अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपने आज के इस लेक्चर के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नेम है साल्ट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसिकली साल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। कि हमने एसिड और बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है वो करवाने के बाद हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उस चीज़ को हम साल्ट कहते हैं। तो साल्ट की बात करते हैं, हमने एक बड़ा कॉमन सा साल्ट आज तक देखा है, टेबल साल्ट जिसको हम घरों के अंदर कहते हैं, नमक। हमारे पास NaCl। तो NaCl के अंदर बेसिकली क्या चीज़ है, Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव। तो इसके अंदर हमने देखा दो तरह के हमारे पास रेडिकल्स हैं, ठीक है, दो तरह की आइंस हैं, एक पॉजिटिव आइन है एक नेगेटिव आइन है। और तरीके से देखा जाए तो ये मेटेलिक है मेटल, और ये नॉन मेटल। ये जो पॉजिटिव आइन है ये कैटाइन है, नेगेटिव आइन को एनाइन कहते हैं। ये जो मेटेलिक आइन होता है, हमेशा जो पॉजिटिव आइन होगा वो मेटेलिक होगा, ठीक है, कोई ना कोई मेटल होगी, सोडियम मेटल है इधर। और ये जो नेगेटिव आइन होता है ये कोई ना कोई नॉन मेटल होगी, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है, ठीक। तो ये वाला जो हमेशा जो पॉजिटिव आइन होता है या कैटाइन होता है या जो मेटेलिक आइन होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। जबकि जो नॉन मेटल होता है, जो नेगेटिव आइन होता है या जो एनाइन होता है, ये एसिडिक इन नेचर होता है। तो इसको हम बेसिक रेडिकल भी कह सकते हैं, इसको हम एसिडिक रेडिकल भी कह सकते हैं। अब हमारे आपके पास डिफरेंट जो है साल्ट्स आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। सबसे पहला NaCl है जो कि सोडियम, और जो मेटल इसके अंदर सोडियम है, और एसिड इसके अंदर कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिएक्शन से बना है। दूसरा हमारे पास KNO3 है, ये हमारे पास पोटाशियम और नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन से मिलके बना है। तीसरा हमारे पास जो है वो जिंक सल्फेट है, ZnSO4, जो हमारे पास जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन से बना है। फोर्थ हमारे पास जो है कैल्शियम फॉस्फेट है, जो हमारे पास फॉस्फेरिक एसिड और कैल्शियम से मिलके बना है। फिफ्थ जो साल्ट आपकी बुक के अंदर दिया गया वो हमारे पास सिल्वर एसीटेट है, जो कि एसिटिक एसिड और सिल्वर मेटल के रिएक्शन से हमारे पास बना है। तो ये 5 साल्ट्स जो हैं डिफरेंट दिखा दिए गए हैं आपको। ये डिफरेंट साल्ट्स की एग्जांपल है हमारी बुक के अंदर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं कि साल्ट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो बेसिकली प्रॉपर्टीज़ इसकी 4 to 5 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें सबसे पहली हम बात करते हैं कि ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, आयनिक होते हैं, आयनिक फॉर्म में, आइंस की फॉर्म में। अगर इनको डिज़ोल्व किया जाए तो ये आइंस के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, और क्रिस्टलाइन की फॉर्म में होते हैं, क्रिस्टलाइट की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। ऑलरेडी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है कि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट प्लस बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, ठीक है। कि जैसे सोडियम क्लोराइड है तकरीबन 700 डिग्री सेल्सियस के करीब जाके ये मेल्ट होगा, तो हाई मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली क्रिस्टल की शेप के अंदर ये जो है वो रोल प्ले करता है। जैसे CuSO4 के एक क्रिस्टल के साथ 5H2O, 5 वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, और ये डॉट लगा के इसको साथ लिखा जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन को। अगर आपको किसी भी जगह किसी भी कंपाउंड के साथ डॉट H2O लिखा मिले तो इसका मतलब है वाटर के उतने मॉलिक्यूल्स उसके उस एक फार्मूला यूनिट या उसके एक क्रिस्टल या उसके एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच है। उसके बाद बात आ गई कि ये बेसिकली न्यूट्रल होते हैं। अब आपने देखा NaCl के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस तो मौजूद हैं, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास जो NaCl है ये हमारे पास एक न्यूट्रल चीज़ है। KNO3 के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं, लेकिन ये अमूमन ओवरऑल जो है हमारे पास न्यूट्रल चीज़ है। तो ये आयनिक होते हैं साल्ट्स, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं,
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है इनके अंदर, ठीक है, मतलब इनके क्रिस्टल के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। उसके बाद ये न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने का मतलब है इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस या जो आइंस हैं वो एक बैलेंस के अंदर होते हैं, जितना पॉजिटिव आइंस है उतने ही नेगेटिव आइंस होंगे और ये चीज़ बैलेंस के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं, सार्स की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है उसके अंदर हमने क्या करना है, किसी भी एसिड का प्लस मेटल के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट प्लस हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इसको डायरेक्ट रिप्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। तो रिएक्शन अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास HCl प्लस Mg रिएक्शन हुआ MgCl2 बना प्लस H2, हाइड्रोजन गैस थी, इवॉल्व हो जाएगी। तो इसका जो सेकंड मेथड है उसके अंदर हम बाय एसिड और बेस का रिएक्शन करवाएंगे, जिसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है हम जो साल्ट अपना प्रिपेयर करेंगे। तो दूसरे टाइप के अंदर हम एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करवाएंगे, एज अ रिज़ल्ट हमारे पास साल्ट प्लस H2O बनेगा। तो इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है, बड़ी आप बहुत ज़्यादा पढ़ी होगी आपने, HCl प्लस NaOH, सोडियम क्लोरीन के साथ मिलके NaCl बनाएगा, OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बनाएगा। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि एसिड और बेस बोथ आर ऑपोजिट थिंग्स, और आपको पता है जब ऑपोजिट चीज़ें नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल ज्वाइन दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो वन अनदर एक दूसरे को वो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक दूसरे का असर ज़ाया कर देंगे, ठीक है। तो एसिड और बेस, इसकी पीएच बहुत कम होगी, इसकी पीएच बहुत ज़्यादा होगी, ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके 7 pH की चीज़ बना देंगे, ओके। तीसरी जो चीज़ है इसके अंदर हमने क्या करना है, एसिड का मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है। एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड, इसके नतीजे में हमारे पास साल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा, साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड हम सपोज दैट ले लेते हैं, हमारे पास H2SO4 है प्लस CuO कॉपर ऑक्साइड, एज आ रिज़ल्ट हमारे पास क्या बनेगा, ये जो कॉपर है ये SO4 के साथ रिएक्ट करके CuSO4 बना देगा, प्लस ये जो H2 है ये ऑक्सीजन को पकड़ेगा और ये हमारे पास H2O बना देगा। कॉपर ऑक्साइड हमारा साल्ट बना और साथ हमारे पास ये वाटर बन गया। 4 टाइप जो है हम इसके अंदर किसी भी एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे, एसिड और कार्बोनेट का रिएक्शन। 4th एसिड प्लस कार्बोनेट, हमारे पास बनने वाली चीज़ों के अंदर साल्ट बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ओके। ये चीज़ें हमारे पास इसके अंदर बनेगी। तो रिएक्शन करवाते हैं, हमारे पास एसिड जो हमारे पास HNO3 प्लस कार्बोनेट, हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं Na2CO3। पहले भी एक दिन मैंने डिफरेंस बताया था कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अंदर, कि बाइकार्बोनेट में हाइड्रोजन होता है साथ, आज फिर उसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ, तो ये जो सोडियम होगा ये NO3 के साथ मिलके NaNO3 बनाएगा, इधर देखिए हम 2 सोडियम है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए, और अगर 2NO3 है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। इक्वेशन को साथ साथ बैलेंस कर रहे हैं। ये जो CO3 था इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी,
ठीक है, एक ऑक्सीजन बच गई, उस हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना देगी। इस तरह हमारे पास हमारा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तीनों चीज़ें बन चुकी हैं। उसके बाद एक मज़ीद टाइप उसमें आपकी बुक में के अंदर उन्होंने ऐड की है अनसॉल्युबल साल्ट्स के बारे में, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट जो सॉल्युबल नहीं होते। तो इसमें एक रिप्लेसमेंट मेथड को यूज़ करते हैं कि हम दो साल्ट्स का रिएक्शन करवाते हैं जिसमें दोनों साल्ट्स क्या करेंगे, अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास इधर AgNO3 प्लस NaCl, इसका मैंने रिएक्शन करवाया। अब ये जो सोडियम है ये NO3 को पकड़ लेगा और हमारे पास NaNO3 बन जाएगी, प्लस Ag जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास AgCl बना देगा। ठीक है, आमतौर पे AgCl2 बनना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन AgCl जो होगा वो इनसॉल्युबल होगा। इसमें दोनों साल्ट्स क्या करेंगे, अपने रेडिकल्स को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करने के बाद जो मज़ीद दो साल्ट्स बनेंगे उनमें से जो एक साल्ट होगा, एक साल्ट उनमें सॉल्युबल होगा, एक साल्ट उनके अंदर इनसॉल्युबल होगा। तो ये इसकी एग्जांपल है। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने साल्ट्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, उनकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसके बाद हमने साल्ट्स की प्रिपरेशन के चारों मेथड पढ़े, इनसॉल्युबल साल्ट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम क्या पढ़ेंगे कि साल्ट्स की डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं। तो इस लेक्चर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। इन रिएक्शंस के आपने ध्यान के साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है, जस्ट ये देखना है कि कौन सी चीज़ किसके साथ मिलके क्या चीज़ बनाएगी, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।